नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। सो यहाँ पे हम सीख रहे हैं टीडीएस का पूरा कोर्स, जिसमें हमारा आज का पार्ट 3 है और यहाँ पे हम सीखेंगे टीडीएस का पेमेंट हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं थ्रू टैली प्राइम। सो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और जिसमें हमने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है टीडीएस होता क्या है, टैली में हम टीडीएस का पूरा जो कैलकुलेशंस और कैसे एंट्रीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीडीएस का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें incometax.gov.in की साइट पे आना है और यहाँ पे आके ही हमें पेमेंट्स करने होते हैं। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है ई पे टैक्स, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों को 10 नंबर देना होता है और यहाँ पे कंफर्म 10 करना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर देना है। सो मोबाइल नंबर आप वही दीजिएगा जो आपके पास होगा, बिकॉज हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी देना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो रजिस्टर नंबर होगा वही आपको यहाँ पे देना है। आप एज एन अकाउंटेंट काम करते हो तो आप आपका भी दे सकते हो। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, वो आपको देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे आपको 10 दिखेगा और आपकी कंपनी का नेम दिखेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अभी बहुत सारे लोग असेसमेंट ईयर में गलती करते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर दोनों अलग अलग होता है। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24, राइट? मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा? 23-24। तो अभी हम लोग 23-24 का जो पेमेंट है वो कर रहे हैं टीडीएस का, राइट? बट यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है तो आपको +1 करना है। अभी हमारा 23-24 फाइनेंशियल ईयर है तो +1 कौन सा होगा? 24-25। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर इज 23-24 का आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद में दो ऑप्शन आएंगे, पे टीडीएस एंड पे फीस। यहाँ पे हम टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, जैसे कि आपने टीडीएस अलग अलग डिडक्ट किए होंगे, जैसे कि रेंट का किया होगा, सैलरी का किया होगा। सो जो सेक्शन होगा वो सेक्शन के हिसाब से फिर आपको टीडीएस के पेमेंट करने हैं। जैसे कि मैंने सैलरी से भी टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है और रेंट के भी किए हैं, राइट? तो फिर मुझे 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली सेक्शन वाइज पेमेंट यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है? तो अभी हम टैली में देखते हैं हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो कितना किया है, तो उसके हिसाब से और सेक्शन कौन सा है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करके कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम टैली का रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे मैं ना पहले से आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम गेटवे ऑफ टैली में है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सेक्शन कौन सा है और कितना हमें पेमेंट करना है, राइट? हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाना है और यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स पे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी टीडीएस के रिलेटेड रिपोर्ट्स की। अभी हम क्या करेंगे, टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, राइट? क्योंकि हमें पेमेंट करना है, हमें देखना है कि हमारा अगस्त का जो टीडीएस है वो कितना आउटस्टैंडिंग है और हमें कितना पे करना है, ठीक है? तो हम टीडीएस रिपोर्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली हमारा जो पीरियड है वो देखेंगे। तो मतलब 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक हमने जितना भी पेमेंट किया होगा वो हमें दिखे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखो रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से हमने 30,000 रुपीज जो है वो डिडक्ट किए हुए हैं टीडीएस के नाम से, ठीक है? बट यहाँ पे हमें सेक्शन नहीं दिख रहा है, बट हमें सेक्शन चाहिए, राइट? टीडीएस का पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अब 12 प्रेस करना है। सिंपली यहाँ पे शो सेक्शन कोड जो है नो की जगह सिंपली यस करना है, ठीक है? आप शो पेमेंट कोड भी यस कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए सेक्शन कोड कौन सा है, 194I, राइट? तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है 194I। अभी ये सब जो है वो ऑटोमेटिक आ रहा है बिकॉज हमने हमारे लास्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर सेटिंग्स किए हुए हैं और हमने टीडीएस के एंट्रीज भी प्रॉपर की हुई है। तो अगर आपको डिटेल में मैनेज करना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ताकि आप पूरा टीडीएस का कैलकुलेशंस जो है वो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। तो 194I सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट जो है वो, और 194I सेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और एक चीज है, जैसे कि यहाँ से ना फिल्टर भी कर सकते हो, अगर आपको सेक्शन याद है तो डायरेक्टली आपका सेक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
सो अभी हमारी जरूरत नहीं है, ओनली हमारा रेंट है, तो हम 194I के हिसाब से डिडक्ट किया हुआ है, हम अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको टीडीएस एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिडक्टी का टाइप सिलेक्ट करना होता है, आपका नहीं, राइट? जिसका भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उनका करना है। सो बेसिकली आपने अगर किसी का टीडीएस जो है वो पार्टनरशिप फर्म है या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो फिर आपको अदर देन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करना है, 0021 में आता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी का आपने डिडक्ट किया है तो फिर आपको कंपनी डिडक्टी में क्लिक करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये सिलेक्शंस करने हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए टैक्स है, तो बेसिकली अपना टैक्स कितना है हमने देखा था 30,000, राइट? तो यहाँ पे हम 30,000 डाल देंगे। सो यहाँ पे हमने टैक्स अमाउंट हमारा 30,000 कर दिया। इसके बाद सरचार्ज, सेस या फिर इंटरेस्ट है तो वो आपको देना होगा। जैसे कि इंटरेस्ट है वो 1.5% लगता है, राइट? तो मान के चलते हैं कि अगस्त का हम लोगों को टीडीएस का पेमेंट कब करना होता है, 7 सितंबर के पहले, राइट? बट हमने डिले कर दिया 15 दिन से, तो आपको पूरे महीने का जो इंटरेस्ट है 1.5% से वो लगेगा। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 30,000 मतलब ये जो अमाउंट है 30,000 इंटू 1.5%, तो 450 रुपीज समथिंग होगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर 2 महीने डिले हुआ तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे ऐड करना होता है। सो ये हमारा कोई इंटरेस्ट का या पेनल्टी का कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे हम 00 रख के फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है। अगर आपको अभी पेमेंट नहीं करना है, बैंक काउंटर पे जाके करना है तो भी आप कर सकते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो जैसे कि हमने ये कर दिया, इसके बाद में एचडीएफसी सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। सो ये बेसिकली सिंपल ही है, जस्ट अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो आपको आपकी बैंक सिलेक्ट करनी है और फिर सिंपली पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछेगा, आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट टू बैंक करना है और आपका जो पेमेंट है वो कर देना है। तो मैं मेरा पेमेंट कर लेती हूँ, इसके बाद की प्रोसेस देखते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है वैसा आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो बेसिकली हमारी ये वाली प्रोसेस रहती है पेमेंट की। और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि जो चलन है वो आपको प्रीवियस मंथ के भी डाउनलोड करने हैं या फिर आपसे मिस हो गया यहाँ से डाउनलोड करना, तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल के। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपके जनरेटेड चलन जो है वो यहाँ पे दिखेंगे, जो भी आपने चालान जनरेट किए हैं वो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड करने के। बेसिकली ये सब डिटेल्स जो है वो हम लोगों को रिटर्न फाइल करते टाइम लगती है, तो आपको ये हमेशा सेव करके रखना है। अगर आपको प्रीवियस मंथ्स के या फिर ईयर के डाउनलोड करने हैं चालन जो पेमेंट के हैं, वो तो आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में जाके करना है। इस तरीके से आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिटर्न के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।